Hi friends, today we are going to see the one of the very important topic of the English grammar. So welcome to all of you in my channel for English learning language. Please visit my blog also and it's all. Friends, most of the time this one topic is asked into the examinations and we are unable to solve this problem, solve this question due to the some important points. Okay, let's see start to this point, very easiest one and very finest one. बहुत ईजी है, बहुत ही अगर आपको समझ में आता है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली देन डेफिनेटली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द क्वेश्चन टैग यूजिंग क्वेश्चन टैग. एवरीबडी नोज दैट व्हाट इज द यूजिंग क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग क्या होता है? दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग हियर मिस्टेक. दे थिंक दैट द क्वेश्चन टैग इज लाइक वन क्वेश्चन. Yes, it is a question, but it is a different type of question, which is called as a tail question also. Tail means पूछ वाला question भी इसे कहा जाता है. इसका कोई particular, it's like a verbal type of question, which is not necessary to give the answer. इसमें ऐसा necessary है नहीं कि आंसर देना ज़रूरी है. It is just a replication of the reply the question. Okay, we are just confirming what happened or not. Actually the answer is also in the sentence before that, but still we ask the question to confirm take the feedback or the revive the question. So let's start with the slides. First we have to see what is the question tag first. A short question at the end of the statement. Okay, statement के लास्ट में दिए जाने वाला एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन लेनी होती है या कंफर्म करना होता है कि वो है कि नहीं है. टेक द करेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली. Okay, for example, you can see here a short question at the end of the statement. He won the prize. Didn't he? A question tag. ये didn't he जो है लास्ट वाला वो क्वेश्चन टैग होता है. अब ये क्वेश्चन टैग का मतलब ये है कि आपने सिर्फ क्यों यूज़ किया है कि क्वेश्चन टैग आर यूज व्हेन वी वांट टू चेक द इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट और नॉट. ये इन्फॉर्मेशन जो हमने पूछी है कि ही वोन द प्राइज़, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है. अब ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत है, ये सिर्फ कंफर्म करने के लिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ. दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्वेश्चन टैग. सो वही सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. तो आप नोट और पेन लेकर 100% बैठे होंगे. सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. सो पहला कोई एक रूल होता है. रूल ये होता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा, ओके, सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. थ्योरी से हम देखते हैं एट द एंड ऑफ द सेंटेंस ये होता है एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में से हो सकता है. ये ध्यान में रखें कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आना चाहिए. अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आना चाहिए. For example, we have written our homework, haven't you? अब यहाँ पे you have written our homework ये पॉजिटिव है, तो इसलिए haven't you is just a reply, just a getting the information whether it is not there. haven't you. ओके, तो इसमें हमने क्या किया कि have को यहाँ पे लिया, उसका नेगेटिव बनाया और you जो है you को वैसे को वैसे लिया. एंड लास्टली वी हैव टू राइट द क्वेश्चन मार्क. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे एक गलती करते हैं, क्वेश्चन टैग तो आता है, दे आर जस्ट राइटिंग और हैवेंट यू. तो ये बिल्कुल नहीं करना है, पूरा सेंटेंस ही आना चाहिए. हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लेना है. कॉमा करना बहुत ज़रूरी है. ओके, आफ्टर द कॉमा यू हैव टू राइट द हेल्पिंग वर्ब, देन वेदर इट इज़ अ पॉजिटिव और वेदर नेगेटिव, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर ऑफ द प्रोनाउन. अगर ही होगा तो हिम होगा, शी का हर होगा, दे का देम होगा. सच टाइप विल बी देयर. फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट इज देयर. अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. वो कैसे? यहाँ पे ही डिडंट पास द लास्ट एग्ज़ाम. ये डिडंट है तो डिडंट की वजह से यहाँ पे डीड हुआ. ये नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया. इफ़ द सेंटेंस कंटेन अ नेगेटिव वर्ड्स क्वेश्चन टैग विल बी द पॉजिटिव वन. ओके, एंड नेवर गोज एनीवेयर. डज शी. अब यहाँ पे और एक बात हमें ध्यान लेनी चाहिए कि अगर यहाँ पे जैसे डिडंट है, हैव है, ये है, तो उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इन द प्रेजेंट टेंस वी हैव टू टेक द डज, डू डज, एंड इन द पास्ट टेंस वी हैव टू टेक द डीड. अगर नहीं है तो किस तरह से हम उसे फॉर्म करते हैं?
कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन वेरी इजिएस्ट वन. क्वेश्चन टैग कंसिस्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस प्रोनाउन. ये तो लास्ट में जो भी हमें लिखना है तो ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब वहाँ पे है, एमिज़ार, वॉज, वेयर, शाल, विल, जो भी होगा या भी मॉडल ऑक्सिलरी होगा, तो उनमें से कुछ भी एक लेना है. उसको हमें करना होता है नेगेटिव और पॉजिटिव. सेंटेंस अगर नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव. एंड प्रोनाउन, प्रोनाउन का सिर्फ थर्ड सिंगुलर ही लेना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लेना है, सिंगुलर या प्लूरल, लेकिन थर्ड पर्सन में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई शुड नॉट लाफ, तो यहाँ आई शुड नॉट लाफ है, तो आई शुड नॉट, ये शुड नॉट जो है दिस इज अ मॉडल ऑक्सिलरी एंड दिस इज इन नेगेटिव फॉर्म, देयरफॉर इट्स क्वेश्चन टैग ऑक्सिलरी विल बिकम इनटू द पॉजिटिव एंड आई विल बिकम एज इट इज द प्रोनाउन. ओके, शुड आई, ठीक है, जैसा है वैसा. अब यहाँ पे सारा विल, तो मैंने आपको प्रोनाउन कहा था, प्रोनाउन मीन्स थर्ड पर्सन में आना चाहिए थी. ये यहाँ पे आई इज़ अ प्रोनाउन बट इट इज़ फॉर माई सेल्फ, फॉर माई इट इज़, तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, ये भी आप ध्यान में रखिए. प्रोनाउन कहाँ होना चाहिए, सारा, सारा का जो प्रोनाउन होगा, सारा इज द गर्ल एंड देयरफॉर द प्रोनाउन विल बी लाइक दिस हियर शी. थर्ड सेंटेंस, we use the auxiliary verb that is used in the previous sentence. जो पहले वाले सेंटेंस में, जो ओरिजिनल सेंटेंस में लिखा हुआ प्रोनाउन ऑक्सिलरी वर्ब है, उसी को यूज़ करना होता है, उसी को एडजस्ट करना है, दूसरा कुछ और लेना नहीं है. अगर नहीं हुआ तो डू और डज और डिड. इफ़ देयर इज़ नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं हुआ तो डू डज इनटू द प्रेजेंट टेंस एंड डिड इन द पास्ट टेंस. ये हमने पहले भी देख चुके हैं. You live near here, don't you? You live near here, don't you? तो ये don't you कहाँ से आया, तो यहाँ पे हमने पहला जो सेंटेंस है, this is you live near here, तो this sentence is into the present tense, simple present tense, therefore we have to take a don't. अब doesn't कहाँ लेते हैं, when it was supposed he, she, it is there, then we have to take a doesn't और does. यहाँ पे don't ही आएगा and the you pronoun as it is and question mark last. question mark very important. यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. what the first they are not giving here the question comma, comma के बाद ही हमें question tag लगाना होता है. and lastly it's very important to give the question mark. अगर question mark नहीं लगाएंगे तो question tag नहीं होगा. you turn left, didn't you? यू टर्न, यहाँ टर्न से ही पता चलता है कि दिस इज़ अ पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, एंड सिंपल पास्ट टेंस कंसिस्ट द डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन द क्वेश्चन टैग. तो डिडंट विल बिकम बिकॉज द प्रीवियस सेंटेंस इज इनटू द प्रेजेंट इनटू पॉजिटिव वे. द प्रोनाउन रेफर टू द सब्जेक्ट ऑफ द प्रीवियस सेंटेंस. ये जो प्रोनाउन हमने लगाया है यू, अगर कोई भी नेम आता है तो नेम का ही, शी, इट आएगा. ये प्रोनाउन पहले सेंटेंस का जो कोई भी हमारा ये है तो उसको वो रेफ़र करता है, सब्जेक्ट को रेफ़र करता है. एक्सेप्शंस कुछ उसमें होते हैं. क्या एक्सेप्शंस होता है कि कभी कभी एम होता है सेंटेंस में, एम, तो एम का होता है आरंट आई. ओके, ये बात पूरी तरह से लिख लीजिए कि एम, अगर आई एम होगा तो आई एम का आरंट आई ही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेल्पफुल, आरंट आई, तो एमेंट आई नहीं आता, ये एक्सेप्शन है. बहुत सारे स्टूडेंट एमेंट आई लिखते हैं तो ये गलत है. यू हैव टू राइट आरंट आई. सेकेंड वन इज़ देयर, देयर इज़, अगर देयर इज़ आता है तो देयर इज़ का इजंट देयर ऐसे आना चाहिए. ओके, देयर इज़ अ केमिस्ट नियर हियर, तो इजंट देयर. अब इजंट देयर होगा तो देयर का हियर आता है. ओके, हियर का भी हियर ही आएगा. देयर आर, तो देयर आर का आरंट देयर यही आएगा. ईट वगैरह कुछ नहीं आएगा. बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है देयर का क्या होगा, तो देयर का तो पढ़ाते नहीं, तो ये एक्सेप्शन है. देयर का देयर ही आता है, वहाँ पे प्रोनाउन नहीं आएगा, कोई सब्जेक्ट का नहीं आएगा. देयर आर मेनी शॉप्स इन द एरिया, आरंट देयर, ये आरंट देयर उसी का आता है, जैसा वैसा. फिर एक बार और कन्फ्यूज़न होता है कि दिस इज़ और दैट इज़. दिस इज़ और दैट इज़ का होता है इजंट इट, तो ये एक एक्सेप्शन है. ये एक्सेप्शन से बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, बिकॉज व्हेन वी आर यूजिंग दिस इज़ और दैट इज़, तो
तो उसके लिए इजंट ही लगाते हैं, तो वो देयर इज़ के लिए भी कभी कभी देयर इज़ के लिए भी देयर इजंट लगा देते हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट इट। अगर यहाँ पे हियर इज़ हुआ तो हियर इज़ का इजंट हियर यही आने वाला है। तो यहाँ पे भी ध्यान में रखिए कि इज़ दिस इज़ और दैट इज़ का इजंट ईट ही आता है, ये एक्सेप्शंस है। ईजी जितना है उतना भी कंफ्यूज करने वाला भी होता है कभी कभी ग्रामेटिकल पार्ट्स। तो ये आप अगर रेगुलर अपनी लाइफ में यूज़ करते हो तो डेफिनेटली इट विल बी ईजी फॉर यू। इट विल बी बिकॉज वी सेज दैट द प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स योर वाइफ ओवर हियर देयर, तो दैट्स योर वाइफ। तो दैट्स योर वाइफ मीन्स यहाँ पे इजंट ईट, दैट्स आया हुआ है। ओके, इजंट ईट, दैट इज़ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे और कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज़ योर वाइफ, योर वाइफ के लिए वो शी यूज़ कर देते हैं, इजंट शी, ये भी हो सकता है कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी मैनी स्टूडेंट्स आर मेकिंग द मिस्टेक व्हाट, देयर आर मेनी शॉप्स, तो मेनी शॉप्स के लिए वो आर यूज़ कर लेते हैं। ओके, मेनी शॉप्स आर देयर, तो ये कन्फ्यूज़न मत कीजिए। दैट इज़ ये यहाँ पर है, योर वाइफ इज़ नॉट सब्जेक्ट, इट इज़ अ ऑब्जेक्ट। ओके, दैट इज़ का हो जाएगा इजंट ईट। कुछ आंसर टू क्वेश्चंस में किस तरह से परिवर्तित करेंगे उसके लिए कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। वी ऑफन यूज़ शॉर्ट आंसर्स। अब ये जो आंसर आते हैं उनके आंसर हमेशा शॉर्ट में ही आते हैं। कैसे आते हैं शॉर्ट आंसर्स? तो एक क्वेश्चन टैग सिर्फ पूछने के लिए होता है कि यूज़ करने के लिए भी होता है, तो यूज़ करने के लिए भी होते हैं। व्हाट, यू आर फ्रेंच आरंट यू, तो उसका आंसर 100% येस और नो होगा। तो येस और नो किस तरह से देगा, येस आई एम और नो आई एम नॉट, ये उसका शॉर्ट आंसर होगा। सिर्फ ये पूछने के लिए नहीं है, यूज़ करने के लिए उसका आंसर भी आते हैं। शी इज़ गॉट अ डॉग, हैज़न्ट शी, तो आंसर उसका होगा येस इट्स हर, या फिर शी हैज़ और शी हैज़न्ट, ये आंसर उसका आता है। ठीक है। यू स्मोक डोंट यू, अब ये डोंट यू का हो जाएगा यू, यस यस आई डू और यस आई डोंट, ये उनके शॉर्ट आंसर हो गए। तो इस तरह से शॉर्ट आंसर आपको समझ जाना चाहिए कि व्हाट विल बी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन टैग आंसर, क्वेश्चन टैग्स। कुछ इंटोनेशन के ज़रिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हेन वी आर श्योर अबाउट द आंसर द वॉइस गोज़ डाउन इन द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, ये इंटोनेशन क्या होता है कि इंटोनेशन में स्पीच होता है। ओके, क्वेश्चन में हर बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि वी हैविंग द लास्ट जो पार्ट होता है वी रेज द टोन, इंटोनेशन बढ़ जाती है, राइजिंग टोन हो जाती है, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, दिस आर द इंटोनेशंस। ओके, राइजिंग टोन इज व्हेन वी आर आस्किंग द क्वेश्चन and when we are giving the some statement, that time we use generally a falling tone, sometime we use a neutral tone. Now I am using the neutral tone, but are you understanding? That time my tone is raising, that is intonation. लेकिन क्वेश्चन टैग में बहुत बार हमारा जो वॉइस होता है वो कम हो जाता है जब हम श्योर है कि आंसर के बारे में श्योर है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही, इंटोनेशन मेरा नीचे डाउन हो गया। मुझे पता है कि जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, नहीं बोलता, तो मैं किससे पूछ रहा हूँ, बोलता है कभी? तो ये इंटोनेशन मेरा ऊपर नहीं गया, नीचे आता है। जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, डज ही, तो ये डाउन हो गया, मीन्स आई कन्फर्म दैट ही डजंट नो द इंग्लिश, ही डजंट स्पीक द इंग्लिश। ओके, द स्पीकर नोज जॉन डजंट स्पीक इंग्लिश, उसे पता है इसलिए वो फॉलिंग टोन में आता है, एंड विच इज़ नॉट इन राइजिंग। वेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द आंसर, जब हम श्योर नहीं है आंसर के बारे में तो हमारी टोन ऊपर की लेवल पे जाती है, इट इज़ अ अपर टोन। ओके, राइजिंग टोन में वो आना शुरू हो जाता है। दे फेल देयर एग्जाम, डिडंट दे फेल देयर एग्जाम, डिडंट दे, तो ये आई एम नॉट श्योर अबाउट देम। ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर फेलनेस, आई डिडंट श्योर अबाउट देयर result, so I'm using this type of tone. How? The speaker doesn't know if they fail or not. वो एग्ज़ाम में फेल हुए हैं कि पास हुए ये मुझे कंफर्म नहीं है, that therefore I'm using the rising tone of this. Okay, this intonations are very important to understand. ये जनरल कोई क्वेश्चन में भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज हमारे लिए है कि किस तरह से होना चाहिए। आई शुडंट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो क्या आएगा?
आई शुडेंट टॉक इन द लाइब्रेरी, तो मुझे स्टूडेंट लेना है कि शुड लेना है? आई हैव टू टेक शुड आई। जॉन वॉज इल यस्टरडे, तो यहाँ पे जॉन वॉज इल यस्टरडे, तो वॉज इट इज़ ये पहला जो सेंटेंस है, पहला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज इनटू द पॉजिटिव, देयरफॉर इट विल टर्न इनटू द नेगेटिव वन। ओके, जॉन ये लड़का है, इसलिए आई हैव टेकन द ही। द नेक्स्ट वन इज इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। नाउ इट इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, द हाउस इज, यहाँ पे पूरा ये सेंटेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब एंड द वर्ब। ईट जैसा वैसे वहाँ पे लिया प्रोनाउन के जरिए, एंड इज़ विल टर्न हियर इनटू द नेगेटिव। तो जितने सारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, लाइक दिस। द शुड यहाँ पे आएगा शुड, इन सेकेंड सेंटेंस इट विल कम अ वॉजेंट, एंड थर्ड सेंटेंस इट विल कम इजेंट। तो ऐसे जो प्रैक्टिस है आपको करनी है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने दिए हुए, and the description link also I am giving the some practice questions, you can follow this sometime. It is the train goes at 12 o'clock। अब ये goes होने की वजह से यहाँ पे helping verb बिल्कुल नहीं है, तो we have to take what? We have to take here doesn't। why doesn't? because the goes is there। okay, simple present tense होने की वजह से we have to take here the doesn't, and the train is referred to the it। second question, देयर आरंट मेनी काउज ऑन द फील्ड। अब यहाँ पे क्या आएगा, देयर की वजह, देयर की जगह पे जो एक्सेप्शन हमने पढ़ा था, देयर का देयर ही आएगा, आरंट का हो जाएगा आरंट, आर देयर। ओके, द नेक्स्ट वन इज देयर दे डिडंट ईट एनीथिंग। अब दे डिडंट ईट एनीथिंग का हो जाएगा यहाँ पे डिड दे। ओके, डिडंट है ऑलरेडी, उसको तो नो प्रॉब्लम, तो डिड ही विल कम एज इट इज, सिंपल पास्ट टेंस से डिड दे। The next exercise is there, alternative one, you should like to finish now। तो यहाँ पे you would like to finish now, तो यहाँ would का wouldn't हो गया है, wouldn't you। The next one is the party will begin soon। The party will begin soon। अब ये party के लिए it यूज़ किया हुआ है, and the will come as it is in negative form, won't। You have bought a dress, you have bought a dress। अब यहाँ पे you जो है वैसा का वैसा मिल लिया हुआ प्रोनाउन के जरिए, and the have is taken here as a haven't। okay, the negative form। and the last one is we don't have to bring a camera। अब यहाँ पे don't यूज़ होने की वजह से we know that this is simple present tense, तो don't की जगह हमें यूज़ करना होगा do, like this। ठीक है, I hope you understand this all। some practice questions are given here। ये सारे क्वेश्चंस आप लिख सकते हो, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया है, तो यू कैन टेक आउट दिस एग्जांपल्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शंस लिंक। नीचे डिस्क्रिप्शन का लिंक दिया हुआ है, उसमें आप वो एग्जांपल्स देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आर गिवन टू यू। इट्स वेरी ईजीएस्ट वन, वेरी शॉर्ट वन, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको समझना है कुछ बातों को। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, एंड इट्स वेरी ईजीएस्ट वन फॉर यू। आपको अच्छा लगा होगा तो यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल एंड कमेंट इफ़ यू लाइक इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट, इफ़ एनी इम्प्रूवमेंट इज़ देयर प्लीज़ सजेस्ट मी फॉर दिस। थैंक you, bye bye all of you, we'll meet again the next video।